आधा वर्ज है। आप कह रहे हैं मुस्कुरा क्यों रहा है और नोट हाथ में क्यों है? भाई मैं शर्त जीत गया। वैसे तो मैं सट्टेबाज नहीं हूँ, न जुआरी हूँ, लेकिन एक मामूली सी शर्त लगी हुई थी। बहुत सारी मैंने आपको बताया था, शर्तें लगी हुई थी कि सदर आसिफ अली जरदारी पता नहीं इस्तीफ़ा दे देगा, सदर जरदारी से इस्तीफ़ा ले लेंगे, सदर जरदारी को घर भेज रहे हैं। तो जनाब मैं शर्त जीत गया। सदर आसिफ अली जरदारी कहीं नहीं जा रहे, सदर आसिफ अली जरदारी जा नहीं रहे, आ रहे हैं। बड़ी और नई खबर यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि जब तक वो सदर हैं और उसी वक्त तक सदर रहेंगे जब तक कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी, बिलावल भुट्टो भी है और भी हो सकते हैं, कोई भी रुकन जो है वो वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ नहीं ले लेता। जी हाँ, जो ये चाहते थे कि सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में खबरें हों, मुझे पूरा पता है कि ये खबरें कहाँ से चली, कैसे चली, क्यों चली और किस तरह चलवाई गई। बस इशारतन बता रहा हूँ कि ये कंट्रोल खबरें थी, बिल्कुल ये कंट्रोल खबरें थी। और इन खबरों के पर जाने की बजाय मैं इस जो है वो तजाद में नहीं पढ़ना चाहता। जो अपडेट है वो ये है कि सदर जरदारी कहीं नहीं जा रहे, सदर जरदारी आ रहे हैं। और सदर जरदारी जो है इस पूरी सियासी सिचुएशन का भरपूर और ज़बरदस्त फ़ायदा ले रहे हैं। मैंने शर्त जीत गई और जीत गया हूँ, और जिन लोगों ने शर्त लगाई है उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि सदर जरदारी के जाने पर शर्तें जो लगाई वापस ले लो, लेन देन करके कुछ ले दे के वापस ले लो, वरना सारी की सारी शर्त हार जाओगे। क्योंकि मौजूदा हालात में कुछ समझने की ज़रूरत है, कड़ियों को कड़ियों से मिलाने की ज़रूरत है। वो ये है कि मौजूदा हालात में जब तक बानी पीटीआई का कोई फैसला नहीं हो जाता कि वो आ रहे हैं या पार है या मुसलसल अंदर है क्या है, इसके बारे में जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ताकतवर हल्के कोई बड़ा फैसला नहीं करेंगे। इस दौरान होगा क्या, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि कराची में दो बड़ों का बड़ा एक अहम इजलास हुआ भी कराची में, और दोनों का एक बड़ा अहम इजलास हुआ, बल्कि मीटिंग हुई या मुलाकात हुई। उस मुलाकात के नतीजे में बिलावल भुट्टो जरदारी आज अमेरिका में है। आप सोच रहे हैं कि मुलाकात के नतीजे में बिलावल भुट्टो कैसे गए। असल में यूँ था कि सिपा सालार अमेरिका से आया, उसके बाद सिफारती का जो दूसरा मरहला था सिफारती महाज पर, उसके लिए बिलावल भुट्टो को भेजा गया। आपको पता है कि बिलावल भुट्टो इस दफ़ा एलानिया तौर पर नहीं गए, ये आपको पता है ना, वो ऐलान करके नहीं गए। और इस वक्त वो अमेरिका में हैं, और अमेरिका में अब आज से या कल से उनकी मसरूफियात शुरू हो जाएंगी। वो स्टेट डिपार्टमेंट से भी कुछ रहनुमाओं से या उनके लोगों से मुलाकात करेंगे, वहाँ मीडिया टॉक भी करेंगे, और अहम मुलाकातें बिलावल भुट्टो जरदारी करें। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी खुद से ही मुलाकातें कर रहे हैं? पाकिस्तान की रियासत, इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान के लिए भला सोच रहे हैं, क्या उनकी मर्जी शामिल नहीं होगी इसमें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसी मुलाकात का फॉलोअप है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त अमेरिका में है, और अमेरिका में पाकिस्तान के लिए या अपने लिए, पाकिस्तान के लिए या अपने लिए, दोनों में एक काम तो लाजिम है, और दोनों हो सकते हैं अपनी सिफारती महाज पर आगे बढ़ रहे हैं। और उनके सिफारती महाज पर आगे बढ़ने का असर पाकिस्तान में होगा। और इसी पूरी सूरताल से कुछ लोगों को बेचैनी है, परेशानी है। एक वो मुलाकात जिसके बाद ये खबरें चली कि सदर जरदारी जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, और हो सकता है ये कहा भी गया हो। मैंने कहा मैं उन खबरों पे नहीं जा रहा, लेकिन जो उसके बाद हुआ कि जी ये हुआ वो हुआ, सदर जरदारी कहीं नहीं जा रहे। सदर जरदारी स्टिल हैं ऐवान सदर में। और सदर जरदारी के बारे में जो लोग बहुत सारी सियासी हवाले से इख्तलाफ आप भी कर सकते हैं और भी कर सकता है, ये हर किसी का हक है, लेकिन सियासी हवाले से सदर जरदारी से जब तक वो ज़िंदा हैं और सलामत हैं, उनसे जीतना थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं बल्कि शायद नामुमकिन है। तो लिहाजा ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर बातचीत का रास्ता है तो सदर जरदारी बातचीत में अपने मुखालिफ को चित कर सकते हैं। और यही हुआ है कि बातचीत के ज़रिए बिलावल भुट्टो वहाँ पहुँचे हैं। और बिलावल भुट्टो, हो सकता है कि बिलावल भुट्टो 26 तारीख को आपको बरतानिया में मिले, क्योंकि 26 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा भी बरतानिया जा रहे हैं। ये बग़ैर सबब के तो नहीं जा रहे, वो भी सबब है कोई। और वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचने के बाद फिर ये पता चला है कि
बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में वतन वापस लौटेंगे। उसके बाद जो फैसले होंगे वो भी मुझे पता है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। वक्त आने से पहले चीज़ें बताना भी ज़रा मुनासिब नहीं है, क्योंकि बदहज़मी हो जाती है, लोगों को हज़म भी करना होता है चीज़ों को, और फिर ऐसा ना हो कोई मतलब दिल कच्चा हो जाए लोगों का। तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी लिहाज से इस वक्त लूज़र रही है। ये मैं आपको बता दूं कि सियासी महाज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल एक कदम आगे बढ़ रही है। उसका चेयरमैन आगे बढ़ रहा है, सदर जरदारी एवं सदर में बैठकर गेन कर रहे हैं, कोई गंवा नहीं रहे। और अहम बात ये कि जिन लोगों ने ये शर्त रखा था कि 2 अगस्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल हो जाएगी, वो शर्त हार गए समझो, क्योंकि बिलावल भुट्टो 2 अगस्त तक तो पाकिस्तान में है ही नहीं, तो काबीना का हिस्सा कैसे बनेंगे। तो लिहाजा ये शर्त हार गए, वो शर्त ले लें वापस। और मुझे पता है जिन जिन दोस्तों ने शर्त लगी है, मैं मतलब उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। बहरहाल वो जो ब्यूरोक्रेट जिन्होंने शर्तें रखी हैं, उनमें मैं उनको कहूँगा जिन्होंने शर्त अभी जीत ली है, क्योंकि मैंने भी जीत ली है, पार्टी तो बनती है ना, पक्का पार्टी बनती है, और पार्टी तो शायद उनकी अभी शुरू हुई है। सियासी महाज से ये खबर थी कि जो लोग ये समझ रहे थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होने वाला है। इसके बारे में गाहे बगाहे मैं आपको आगाह करता रहूँगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है, हकीकत में बहुत कुछ होने वाला है। खुदा हाफिज़।